एक तो पहले जो मैंने आपको टास्क दिया था वो देख लेते हैं। फुल सबट्रैक्टर दो हाफ सबट्रैक्टर से बेटा बनाया किसी ने? किसी ने बनाया बेटा फुल सबट्रैक्टर से? फुल सबट्रैक्टर दो हाफ सबट्रैक्टर से? सब वो सिमिलर ही बनना था जैसे हमने सिमिलर बनना था? एडर का बनाया। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो फुल एडर जो बनाना था हमने दो हाफ एडर से, वो कैसे बना था? कैसे बना था दो हाफ एडर से? सब पहले हमने 2 बिट्स दे दी थी उनको एज ए इनपुट और पहले हाफ हेडर से उनको निकाला था। तो उसका रिजल्ट जो आया था वो एक सम आएगा और एक हमारे पास कैरी आएगा। सम आया, एक कैरी आया। ठीक है, सम को आगे हमने इनपुट में देंगे, आप ऊपर से दूसरे हम हाफ फिर से एडर एडर से निकालेंगे। दूसरे यस हाफ सर। एडर से निकाला। ठीक है, यस सर। और यहाँ पर ले लेते हैं हम कैरी इनपुट, लेकिन दूसरी इनपुट यहाँ दे देते हैं। यहाँ से आपका फाइनल सम आ जाएगा, राइट। और यहाँ से एक कैरी, एक कैरी सर। यस सर। ठीक है, या तो यहाँ से कैरी निकल सकती है और एक यहाँ से भी निकल सकती है। ठीक है, ऐसे ही था, और इसलिए दोनों को हम इनको और गेट से निकालेंगे। और गेट से निकाला टू गेट द फाइनल कैरी। यहाँ यस से सर। आपकी इंटरमीडिएट कैरी। तो अगेन फुल एडर बनाने के लिए, मतलब 3 बिट ऐड करने के लिए हमने क्या किया, हमने दो दो करके बिट को ऐड कर लिया। पहले 2 बिट ऐड की, उसका सम आया, उसको तीसरी बिट में ऐड कर लिया, क्योंकि हमारा हाफ एडर 2 ही बिट को ऐड कर सकता है। और कैरी ऑब्वियसली पहले हाफ एडर से भी निकल सकती थी, दूसरे से भी निकल सकती थी, इसलिए हमने क्या किया दोनों को और गेट से पास कर लिया, दोनों हाफ एडर की कैरी को। और ऑब्वियसली जो आपका फाइनल ये कैरी आएगा वो दोनों में से किसी में भी कैरी आ जाए, फाइनल कैरी आएगी। फुल सबट्रैक्टर में भी सेम ऐसे ही था, सेम था कि कुछ चेंजेस थी बेटा? बोलो। सेम था। सेम था हाफ सबट्रैक्टर में। ओके, लेट्स सी अगेन ए और बी, और यहाँ पर आपकी बोरो इनपुट ऑब्वियसली है ना, तो यहाँ से आपका एक डिफरेंस निकल के आएगा और यस सर। एक बोरो निकल बोरो जाएगा, निकल। बोरो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये बोरो फिर आपने फर्दर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आपने पास किया, दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टर लगाया, है ना, और यहाँ से आपका फाइनल डिफरेंस निकल के आया। यस सर। यहाँ से भी आपका बोरो निकल सकता है। ठीक है, अगर आपको ये सी आई लगाने से कंफ्यूजन होती है ना बेटा, तो आप इसको बी आई भी लगा सकते हो, सो दैट कि वो बोरो से मिलती जुलती बन जाए। ठीक है, नाम आप दे सकते हो कोई भी आपकी मर्जी का, बट कंसिस्टेंट रहो उसमें। मतलब अगर आपने बी शुरू कर दिया है लगाना तो बी लगाना, बी आई लगाना, और अगर सी आई शुरू कर दिया है तो सी आई ही लगाना। ठीक है, तो सेम था दोनों, है ना, तो मतलब एक कर लिया, आपको दोनों की समझ हो गई। इज दैट ओके? यस यस सर। सर। बेटा सभी को समझ में आई? जिन्होंने जिन्होंने ट्राई नहीं किया था उनको भी पता लग गया कल, क्योंकि फुल एडर तो हमने किया ही था। यस सर।
ओके, अब बीसीडी अर्थमेटिक बेटा मैं दोबारा एक बार और एक ब्रीफ दे देता हूँ। बीसीडी नंबर बेटा आपके 10 होते हैं टोटल, है ना? 0000 से लेके 1001 तक 6 आपके डिजिट जो है वो इनवैलिड होते हैं, वो हैं ये वाले। ठीक है, बीसीडी आपका 4 बिट का एक नंबर होता है, मतलब 4 बिट मिलके एक डिजिट बनाते हैं। ठीक है, ये आपके इनवैलिड नंबर है। सारे 4 बिट के वैलिड नंबर नहीं होते हैं, 10 आपके सही हैं, 6 आपके गलत है, इनवैलिड है। तो जब आप कुछ चीज दो बीसीडी नंबर को ऐड करते हो, लेट अस सपोज मैंने इनको ऐड किया, तो रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, और अगर जो रिजल्ट आया वो एक इनवैलिड बीसीडी डिजिट है, जो कि इनमें से है, ये देखो ये वाला है, तो आप क्या करते हो, उसमें 6 ऐड कर देते हो, और फिर जो आपका फाइनल डिसीजन आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, वो आप क्या करते हो, इसको सही मानते हो फिर, है ना? अब दूसरी बात बेटा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप 2 डिजिट को ऐड करते हो और डिजिट जो है वो वैलिड ही निकल के आता है, सम का रिजल्ट जो आपका निकल के आता है वो वैलिड डिजिट है, इनमें से कोई नहीं ना है, इनमें से है, वैलिड डिजिट है, पर हमारा आंसर अभी भी गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि अगर हमारे बीसीडी से नंबर से कोई कैरी निकल के जाती है, आखिरी वाले जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना बीसीडी डिजिट में, वहां से कैरी जब निकलती है, ये देखो निकली है ना, तो वो हमारे रिजल्ट को गलत बना देती है। तो हमारा रिजल्ट जो है, अगर इनवैलिड डिजिट आया रिजल्ट तो भी गलत है, और अगर हमारे बीसीडी डिजिट से, पूरे के पूरे बीसीडी डिजिट से कैरी निकलती है, ठीक है, तो वो वहां पर भी हम गलत हो जाते हैं। तो वो ठीक करने के लिए हमें 6 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो 6 ऐड करने से, और ऑब्वियसली कैरी तो रहेगी ही, 6 ऐड करने से हमारा पूरा का पूरा जो डिजिट है वो, उसका रिजल्ट जो है वो सही हो जाता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। तो अब बीसीडी एडर बनाने के लिए, ठीक है, बीसीडी एडर बनाने के लिए, बीसीडी एडर का रिजल्ट क्या आएगा, अगर उसका मैं ब्लैक बॉक्स व्यू दिखाऊंगा आपको, तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आप एक बीसीडी डिजिट दोगे, A3, A2, A1, A0, 4 डिजिट हो गए ना, सॉरी 4 बिट हो गए ना एक डिजिट के। वैसे ही P3, B2, B1, B0, तो ये आपका एक बीसीडी डिजिट, ये आपका एक बीसीडी डिजिट। इससे अब आपका, या अगर आपका बीसीडी एडर है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, सम आएगा, है ना? यस सर। ठीक है, सम आएगा। तो सम 3, सम 2, सम 1, सम नॉट, और यहाँ से कैरी भी निकल सकती है, निकल सकती है ना वो भी। यस सर। अब इसके अंदर हमें लॉजिक लगाना है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका लॉजिक होगा कि जिसमें चेक होगा कि कहीं कैरी तो नहीं आ रही है, कि कहीं पर कोई इनवैलिड डिजिट तो नहीं आ रहा है सब में।
अगर आ रहा है तो हम 6 ऐड करेंगे फिर उसमें, ठीक है। तो वो लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पर। अब इसका मतलब इंटरनल सर्किट कैसा नजर आता है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ बनाते हैं, इतना तो आइडिया है आपको कि हमें चाहिए फुल एडर चाहिए, है ना। फुल एडर ही चाहिए ना हमें। यस सर। और हाँ, यहाँ पर एक कैरी इनपुट भी हो सकता है यहाँ इससे पहले भी कोई डिजिट हो जो ऐड हुआ हो, तो वहां से कैरी भी निकल के आ सकती है। तो कैरी इनपुट V0 A0, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, सम निकलेगा, है ना। सम निकलेगा और एक कैरी। और कैरी जो निकलेगी वो अगले डिजिट में ऐड हो जाएगी, है ना, ऐसे ही होता है। यस सर। यस। तो अगला फुल एडर बनाओ। इसमें अब 2 अगले बिट ऐड होंगे BCD डिजिट के, A1 और B1। यहाँ से क्या निकलेगा, सम 1 S1 और बेटा समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। यस सर। किसी को नहीं समझ में आ रहा है बेटा पूछ लो, इंटरप्ट करो और पूछ लो, वेट ना करना खत्म होने की। यहाँ पे B2 A1, यहाँ से भी एक सम निकलेगा, ठीक है। और इसको हम सम नहीं कहते हैं, इस पे हम डैश लगा देते हैं। ये डैश लगाने का रीजन मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ सॉरी, A2। और लास्ट में फिर एक आखिरी फुल एडर B3 और A3, ठीक है। यहाँ से भी हमारा एक सम निकलेगा और कैरी, ठीक है, आउटपुट। इज दैट ओके, इज दैट ओके, ऐसे ही निकलेगा बेटा, है ना। यस सर। यस सर। सर एक बार पिछली स्क्रीन करना। ओके सर। ओके। तो अब बेटा हमारा रूल क्या कहता है, अब हमने चेक करना है कि हमारा डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट जो आया है whether it is valid or not। अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये आपके वैलिड डिजिट, ये रहे वैलिड डिजिट और ये रहे इनवैलिड डिजिट। अच्छा बेटा मेरे को ये बताओ कि क्या आप पैटर्न देख सकते हो वैलिड और इनवैलिड डिजिट में, श्योरिटी से पैटर्न ढूंढो। वो स्टार्ट 1 से होते हैं, लाइक उनका लास्ट। इनवैलिड डिजिट स्टार्ट 1 से होते हैं, ओके।
इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन कि वो जितने भी इनवैलिड डिजिट है वो सारे 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग विद 1, उसके बाद 3 और आते हैं। पर ऐसा कुछ है कि कोई वैलिड डिजिट भी है जो 1 से स्टार्ट हो जाता है? ये दो, सर 8 और 9। ये दो कर जाते हैं। तो डिफरेंशिएट हम प्रॉपरली नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हमें एक लीड मिल गई कि 1 से अगर शुरू होता है तो हो सकता है वो इनवैलिड डिजिट हो। और एक लीड बताओ बेटा। दूसरे डिजिट, दूसरे बिट के बारे में कह सकते हो, या तीसरे बिट के बारे में कुछ? ध्यान से देखो, टेक योर टाइम और बताओ दूसरे डिजिट और तीसरे डिजिट के बारे में कुछ कह सकते हो। ठीक है, मिली कोई ऑब्जर्वेशन बेटा? अच्छा, दूसरा डिजिट क्या हो? लाइक सर दो डिजिट पर सर सेम ही आ रहा है, 0101 और आगे वाले के लिए 1010। अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन, सर डिस्टिंक्ट अगर ऑब्जर्वेशन, हाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कोई मिली आपको? देखो आराम से देखो एक बार। सर अगर जो वाले 1 के बाद 2 0 आएंगे वो वैलिड होगा, अगर और किसी के बाद 2 0, 1 के बाद 2 0 नहीं आएगा तो वो इनवैलिड होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको बस मैं दूसरे अंदाज से बोलता हूँ कि अगर मेरा जो चौथे नंबर वाला है वो 1 होता है, फिर मैं चेक करूंगा कि दूसरे और तीसरे में से, दोनों में से अगर कोई भी एक 1 हो गया तो मेरा डिजिट इनवैलिड है। जैसे आपने कहा ना दोनों 0 होने चाहिए, है ना, वैलिड डिजिट होने के लिए। लेकिन हम, मेरा यहाँ पर मेरा अपना रोल क्या है, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इनवैलिड डिजिट, तो मैंने उससे उल्टा ले लिया, 2 जीरोस मतलब वैलिड। लेकिन अगर दोनों के दोनों 0 नहीं आते हैं, दोनों में से एक 1 आ जाता है, कम से कम एक 1 आ जाता है, इसका मतलब वो इनवैलिड डिजिट हो गया, है ना। इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो जाए या दूसरी और तीसरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से दूसरी या तीसरी बिट दोनों में से कोई एक 1 हो जाए, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ये मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ ना। ये देखो, इसमें भी एक 1 है, 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 इसमें तो दोनों ही 1 है, और इसमें भी दोनों ही 1 है। तो कुल मिला के मैं ये कर सकता हूँ कि अगर, अब इसको थोड़ा सा मैं ट्वीक करता हूँ, ये मेरा 1 है अगर, ठीक है, आगे लेके जा रहा हूँ मैं इसको, ये मेरा 1 है अगर, और ये जो 2 है ये वाले, इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो तो मेरा डिजिट इनवैलिड हो जाएगा। कोई भी एक 0 हो तो मेरा इनवैलिड हो जाएगा डिजिट, है ना, ऐसा ही है। यस सर। तो मैं क्या बनाऊं यहाँ पे, कौन सा गेट लगाऊं बेटा? दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए तो मेरा काम इनवैलिड डिजिट की ओर बढ़ जाएगा। तो कौन सा गेट लगाया जाए यहाँ पर? एंड सर एंड एंड दोनों में से कोई भी एक, दोबारा सोचो, इधर और सर और सर लगेगा। नहीं, 1 है? होगा सर, कोई भी 1 हो जाए। कोई भी 1 हो जाए तो इसका मतलब और गेट लगना चाहिए ना फिर, यस चाहे सर। ये 1 यस हो सर, जाए वो सर, चाहे ये 1 हो जाए, आउटपुट 1 आनी चाहिए, है ना। यस सर, वो आप 0 कह रहे थे ना, इसलिए उन्होंने एंड गेट बोल दिया। ओके ओके ओके।
तो नाउ अब आगे, अब या तो यहां से 1 निकल के आए, और ये तो 1 होगा ही होगा, है ना, इनवैलिड के लिए तो ये तो 1 तो होगा ही होगा। Yes, sir. अब इसको किससे पास किया जाए, ये भी 1 और ये भी 1 चाहिए, दोनों जब 1 होंगे तभी इनवैलिड डिजिट बनेगा। तो किससे पास किया सर जाए अब बेटा, एंड ये So एंड गेट से आप and एंड gate से. गेट से पास किया जाए। और आखिरी चीज बेटा, या तो इनवैलिड डिजिट आ जाए या कैरी आ जाए, दोनों सूरत में क्या करना है हमने, सर को 6 से प्लस कर 6 से ऐड करना है। तो दोनों सूरत में क्या करना है, 6 से ऐड करना है। तो इसको अब किस गेट से पास किया जाए बेटा, सर और से, श्योर जी, और से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर और का है चीज है ना, या इनवैलिड डिजिट आ जाए, मतलब इधर इनवैलिड डिजिट और कैरी आउट, तो इसका मतलब और गेट से पास करूंगा। तो ये अगर बेटा हो जाता है, मतलब यहां से अगर मेरी आउटपुट अब 1 आती है, तो इसका मतलब क्या है, डिजिट इनवैलिड है या कैरी आ चुकी है, मतलब मेरा सम ठीक नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे को 6 ऐड करना है, अगर यहां से 1 आ गया तो ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पर 4 फुल एडर और लगा रहा हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है उतनी, बट विल मैनेज। फुल एडर, यहाँ पर भी एक फुल एडर, और यहाँ भी एक फुल एडर, और इसको मैं एक्चुअल में यहाँ पर कनेक्टर नहीं लगाता हूँ, वो कंफ्यूजन हो जाएगी फिर आपके लिए। इसको मैं ले जाता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ, ठीक है। आप पर इसको सही तरीके से बनाना, मैं बस ताकि कि ये लाइन ज्यादा इंटरसेक्ट ना करे, मैं इसको इस साइड पे लेके जा रहा हूँ। छोड़ो कोई नहीं, यहीं पे ले आते हैं। यहाँ से आउटपुट निकली, ये कट कर दो बेटा, यहाँ से निकली, ठीक है। क्या ऐड करना है मैंने, 6 ऐड करना है। तो एक मैंने यहाँ पर रखा, और एक इनपुट मैंने यहाँ दी, ठीक है। और यहाँ पे दोनों इनपुट मैंने दी 0, थोड़ी सी जगह और चाहिए यहाँ पे बनाने के लिए। अगले पेज पे फ्रेश बना ले। Yes, sir. अगले पेज पे फ्रेश बना लेते हैं फटाफट। यहाँ से शुरू करते हैं हम, फुल एडर, फुल एडर, फुल एडर, 4 फुल एडर बना दिया हमने। यहाँ पर 2 बिट ऐड, यहाँ 2 बिट ऐड, यहाँ 2 बिट ऐड, और यहाँ पर 2 बिट ऐड, ठीक है। A नॉट, B नॉट, A1, B1, ऑब्वियसली स्वैप भी कर सकते हो आप, क्योंकि ऐड ही करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सी है बाद में कौन सी। यहाँ से आया सम S1, S2, और यहाँ से S3 डैश। यहाँ से कैरी आई, यहाँ पे लग गई, यहाँ से कैरी आई, यहाँ पे लग गई, यहाँ से कैरी आई, यहाँ पे लग गई, राइट। और यहाँ पर इनपुट कैरी एक होगी कोई ना कोई,
और यहाँ पर आउटपुट कैरी। ठीक है, तो अब हमने लॉजिक क्या लगाया था कि इन दोनों गेट से अगर और गेट बनाया ताकि यहाँ से इन दोनों में से अगर कोई भी एक 1 हो जाए तो इनवैलिड डिजिट की ओर बढ़ गया मैं। उसके बाद इसको एंड गेट से पास किया कि अगर मेरा ये वाला डिजिट, ये वाला बिट जो है वो 1 है और इन दोनों में से कोई एक 1 है, इसका मतलब इनवैलिड डिजिट है। और अगर कैरी भी आ जाता है, इनवैलिड डिजिट नहीं है लेकिन कैरी आ जाता है, तब भी मेरा डिजिट का रिजल्ट ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसको उठाया और यहाँ पर अब मैंने 4 फुल एडर बनाए। थोड़ी सी स्पेस देता हूँ यहाँ पे, ये फुल एडर बनाया मैंने। ये देखो, इसको मैंने यहाँ पर इनपुट दे दिया, इसको मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया, इसको यहाँ पे इनपुट दे दिया। सब में ही 6 ऐड होता है ना बेटा, जो सम आया हो आपका, तो Yes, sir. उसमें 6 ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं। और अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसमें दिया मैंने, ठीक है, और दूसरा इसमें दिया मैंने। ठीक है, और 6 ऐड करना होता है। 6 ऐड करना मतलब 0 डबल 1 0। तो एक तो दूसरे डिजिट में 1 ऐड होगा और एक तीसरे डिजिट में 1 ऐड होगा, इसलिए मैंने इसमें अगर यहाँ से 1 निकल के आता है, अगर निकल के आता है तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा बेटा, 0। तो यहाँ पर आप चाहे तो ये ग्राउंड का सिंबल बना दो, ये भी ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, या आप लिख भी सकते हो लॉजिक 0। दोनों सेम बात है, ग्राउंड बनाते हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राउंड बनाई मैंने और दूसरी ग्राउंड में लेट से यहाँ से पास करता हूँ। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो 4 बिट ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लॉजिक 0 लगाया। तो देखो अब जो यहाँ से निकल के आएगा दैट विल बी योर अल्टीमेट सम। पहले मैं इसको एक बार कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। S1 और S1, ये 4 बिट आपके पूरा सम निकल के आएगा। और वैसे यहाँ से कैरी निकलेगी, इसको आप चाहे हाफ एडर यूज कर दो, फुल ना भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से कैरी नहीं आने वाली है। ठीक है, आपकी मर्जी है, फुल एडर करना है फुल एडर यूज कर दो। फिर आपको ये भी ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैरी नहीं ना आएगी। हाफ एडर यूज कर लो, दैट विल बी बेटर। फुल एडर यूज करोगे तो यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट कर देना इसको ऐसे। ठीक है, ग्राउंड का सिंबल ये होता है बेटा, बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन, और फिर सबसे छोटी लाइन, ये होता है ग्राउंड का सिंबल। ग्राउंड मतलब करंट नीचे ग्राउंड में चला गया, नल हो गया, नलीफाई हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अब कैरी निकल के आएगी, वो कैरी यहाँ पर जाएगी, यहाँ से जो कैरी निकल के आएगी वो कैरी यहाँ पर जाएगी, यहाँ से जो कैरी निकल के आएगी वो कैरी यहाँ पर जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो कैरी निकल के जाएगी वो आपकी फाइनल कैरी होगी, आउटपुट कैरी होगी, जो आगे जा सकती है अगर आगे एडिशन हो रही होगी तो। अब बेटा बड़ा ध्यान से देखना, अगर हमारा इनवैलिड डिजिट आता है तो यहाँ से 1 आएगा, ये तो आपको क्लियर है ना।
अगर Yes. हमारा इनवैलिड डिजिट आता है तो यहाँ से 1 निकल के आएगा। इन दैट केस क्या होगा, हमारे सम में 0 1 1 और यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा और हमारा फाइनल सम आ जाएगा। लेकिन मान लो हमारा जो सम निकल के आया था यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये सॉरी इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड था। अगर ये वैलिड था तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ से 0 निकल के आएगा फिर कि आपका डिजिट वैलिड है। क्योंकि इन दैट केस ऑब्वियसली अगर हमारा डिजिट वैलिड है तो कैरी नहीं निकल के आएगी, ये भी 0 होगा, है ना। और हो Yes, सकता sir. है कि ये जो S3 डैश निकला था ये 1 ना होता, या मान लो ये भी 1 होता तो इन दोनों में से कोई एक 1 ना होता, दोनों के दोनों 0 होते तो वैलिड डिजिट ही बनता है ना बेटा, तो ये भी आपका 0 ही निकल के आता। इसलिए आपका यहाँ पर वैलिड डिजिट के केस में ये 0 बन के आएगा। इसीलिए हमने इसको ही बेटा इनपुट दिया है आगे कि अगर ये 1 होगा तो 0 1 1 0 ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा डिजिट वैलिड है तो ये 0 निकल के आएगा यहाँ से और कुछ ऐड नहीं होगा। इन दैट केस 0 0 0 और 0 ऐड हो जाएगा। और जब आप 0 ऐड करो किसी नंबर में, किसी चीज में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज वापस आ जाती है। मतलब लेट्स से 15 आता है रिजल्ट, 50 में आप 0 ऐड करो तो क्या रिजल्ट आएगा, 50 ही आ जाएगा वापस, है ना। तो इसलिए बेटा कनेक्शन को ऐसा बनाया। इज दैट ओके? Yes, sir. थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड इट विद ईज। कोई डाउट हो बेटा पूछ लो, वी हैव लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। और एक बार इसको देखना बेटा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करना। प्रीवियस स्लाइड में जो बनाया बेटा वो ये बनाया हुआ है हमने यहाँ पे। तो ब्लैक बॉक्स जो व्यू बनाया था हमने शुरू में, उसके अंदर का सर्किट ये देखो बन गया है, उसके अंदर का सर्किट बना लिया है, ये देखो ये पूरा अंदर का सर्किट है बीसीडी एडर का। ठीक है, तो लेक्चर इज गोइंग टू एंड नाउ बेटा, कल कंटिन्यू करते हैं यहीं से। बीसीडी सबट्रैक्टर ट्राई करने की कोशिश करना, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बीसीडी एडर थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है।